नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जानी पहचानी दवा के बारे में, पैन डीएसआर। एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स के लिए इसका इस्तेमाल काफ़ी आम है, तो चलिए आज इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो कभी-कभी सीने में जो जलन महसूस होती है, वो असल में है क्या? ये एहसास बहुत से लोगों को होता है और यही हमें सीधे उस प्रॉब्लम तक ले जाता है जिसके लिए पैन डीएसआर जैसी दवाएं बनी हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पैन डीएसआर है क्या? देखिए, किसी भी दवा को समझने के लिए ना पहले उसकी वजह को समझना जरूरी है। तो पहले प्रॉब्लम फिर सॉल्यूशन। अच्छा, तो जो मेडिकल कंडीशन है इसके पीछे, उसे कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। थोड़ा लंबा नाम है ना, तो शॉर्ट में इसे GERD मतलब GERD बोलते हैं। और यही वो हालत है जब पेट का एसिड बार बार खाने की नली में वापस आने लगता है, जिससे वो जलन और बाकी दिक्कतें होती हैं। और हाँ, पैन डीएसआर का काम सिर्फ सीने की जलन को शांत करना ही नहीं है। इसका दायरा थोड़ा और बड़ा है। अपच हो, पेट फूला फूला लग रहा हो, जी मिचला रहा हो या फिर पेप्टिक अल्सर जैसी थोड़ी गंभीर समस्या हो, इन सब में डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, ये काम कैसे करती है? देखिए, इसकी खासियत इसके दोहरे एक्शन में है। ये असल में दो अलग-अलग चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक तरह से दो हीरो की कहानी है। जैसा मैंने कहा, पैन डीएसआर एक कॉम्बिनेशन दवा है। मतलब इसमें दो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं जो मिलकर काम करते हैं। तो चलिए इन दोनों से मिलते हैं। तो पहला हीरो है पेंटोप्राजोल 40 मिलीग्राम। ये एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, या शॉर्ट में कहें तो PPI। अब इसका काम क्या है? सोचिए, पेट में एसिड बनाने वाला एक पंप या नल है, तो ये दवा जाकर उस नल को धीमा कर देती है, जिससे एसिड बनना ही कम हो जाता है। और दूसरा हीरो है डोम्पेरिडोन 30 मिलीग्राम। ये एक प्रोकाइनेटिक है। इसका रोल एक ट्रैफिक डायरेक्टर जैसा है। ये पेट और आंतों को सिग्नल देता है कि चलो भाई आगे बढ़ो। ये खाने को सही दिशा में, मतलब नीचे की तरफ जाने में मदद करता है और उसे ऊपर आने से रोकता है। तो देखिए, ये जोड़ी कितनी कमाल की है। एक तरफ पेंटोप्राजोल एसिड बनाने वाले पंप को ही बंद कर रहा है और दूसरी तरफ डोम्पेरिडोन खाने को आगे धकेल रहा है और उल्टी जैसा महसूस होने से रोक रहा है। मतलब एक समस्या की जड़ पर काम कर रहा है और दूसरा लक्षणों को संभाल रहा है। यही ड्यूअल एक्शन इसे इतना असरदार बनाता है। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि दवा काम कैसे करती है, पर सबसे जरूरी बात, इसे लेना कैसे है, क्योंकि सही तरीका फॉलो नहीं किया तो इसका पूरा असर नहीं मिलेगा। ये 3 स्टेप्स हैं और तीनों बहुत ज़रूरी हैं। सबसे खास बात है इसे खाली पेट लेना, वो भी नाश्ते से करीब आधा घंटा पहले। क्यों? क्योंकि जब पेट खाली होता है ना, तो वो एसिड बनाने वाले पंप शांत बैठे होते हैं। पेंटोप्राजोल जाकर उन्हें खाना आने से पहले ही बंद कर देता है। और हाँ, कैप्सूल को तोड़ना या चबाना नहीं है, पूरा का पूरा पानी के साथ निगलना है। इससे वो पेट में जाकर सही जगह और सही टाइम पर अपना काम शुरू करती है। अब हर दवा की तरह इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और कुछ सावधानियां हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जानना ज़रूरी है, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि पेट में थोड़ा दर्द, गैस, सिरदर्द या मुंह का सूखना। ज़्यादातर मामलों में ये बहुत हल्के होते हैं और कुछ ही समय में शरीर को आदत पड़ जाती है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर इस दवा को बहुत लंबे समय तक लेना पड़े तो कुछ बातों का ख्याल रखना होता है, जैसे हड्डियों पर असर या कुछ विटामिन्स की कमी। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस दवा को हमेशा डॉक्टर की सलाह और उनके देखरेख में ही लिया जाए। वो इन सब चीज़ों पर नज़र रखते हैं। तो चलिए अब फटाफट से सारी ज़रूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। की टेकअवेज जिन्हें कहते हैं। एक और काम की बात, ज़रूरी नहीं कि आपको ये दवा हमेशा पैन डीएसआर के नाम से ही मिले। यही सेम कॉम्बिनेशन, मतलब पेंटोप्राजोल और डोम्पेरिडोन, कई अलग अलग ब्रांड नामों से भी आता है। तो अगर नाम अलग दिखे तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार दवा का कॉम्पोजिशन ज़रूर चेक कर लें। और सबसे सबसे ज़रूरी बात जिसे बिल्कुल नहीं भूलना है, ये सारी जानकारी सिर्फ समझने के लिए है। ये किसी भी तरह से डॉक्टर की सलाह की जगह नहीं ले सकती। अपनी सेहत से जुड़ा कोई भी फैसला, दवा की डोज या उसे कब तक लेना है, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर से पूछकर ही करें। और आखिर में बस एक सवाल,
सोच कर देखिएगा, जब हम अपनी दवाओं के बारे में इतनी जानकारी रखते हैं तो क्या हम अपने डॉक्टर के साथ मिलकर अपनी सेहत के लिए बेहतर फैसले नहीं ले सकते, एक बेहतर पार्टनरशिप नहीं बना सकते?